गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आपके प्री परीक्षा या प्री बोर्ड परीक्षा कहेंगे इसको, कक्षा 10 की मेन एग्जाम के पहले की तैयारी को प्री बोर्ड परीक्षा कहते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा आपकी चल रही है और बेहतर ढंग से चल रही है। जिस प्रकार आपने मेहनत किया है, मेहनत कर रहे हैं, उस प्रकार से आपका परिणाम भी आएगा। तो हमारे तरफ से यही संदेशा है, आपको यही सीख है कि हम कोशिश करें, अपने से मेहनत करें, जितना हो सके टीचर से मदद लें। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही परिणाम आएगा। तो कोशिश ये करें कि 100% रिजल्ट रहे, आपका 100% परिणाम रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि 20 से 25 दिन आपके एग्ज़ाम के स्टार्ट होने के बचे हुए हैं और जितना ज़्यादा मेहनत होगी उतना ही परिणाम रहेगा। कोशिश हम ये करें कि हमारा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। सरकार की गाइडलाइन अनुसार यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे, प्री बोर्ड की बात है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उसको ही ढंग से क्रमबद्ध तरीके से लिखना है और बेहतर करना है। तो चलिए आइए, पिछले सेशन में हमने 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। अब स्टार्ट करेंगे 13.2 यानी एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें है बहुलक। बहुलक मतलब होता है, एक सामान्य चीज़ हम आपको बता देते हैं कि बहुलक मतलब है, बहुलक मतलब सबसे ज़्यादा बार बारंबारता। बहुलक का मतलब ये है कि सबसे अधिक बार बारंबारता, जहाँ सबसे अधिक बार बारंबारता हो वही सबसे अधिक वाली बारंबारता बहुलक कहलाएगी। तो चलिए देख लेते हैं पहले बहुलक की परिभाषा। तो इसको कहेंगे बहुलक। अब बहुलक को अंग्रेजी में कहते हैं मॉड। मॉड मीन्स बहुलक होता है। अब ये परिभाषा हम देख लें तो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा किसी डाटा सेट में सबसे अधिक बार आया मान, या डाटा में लिख दें कि डाटा में सबसे अधिक बार आया मान बहुलक कहलाता है। बहुलक कहलाता है और इसे बहुलक कहलाता है और इसे बहुलक कहलाता है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे? जेड से प्रदर्शित करते हैं। बहुलक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब बहुलक भी दो प्रकार का होगा, तो पहले गुण और दोष देख लेते हैं। बहुलक के गुण क्या होंगे? तो जो सामान्य चीजें हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो कोशिश करें कि ये भी बने। बहुलक के गुण, तो बहुलक के गुण क्या होंगे? बहुलक होता है समझने में आसान। तो पहला नंबर क्या है? समझने में, बहुलक होता है समझने में आसान। ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है? अब आप भी को थोड़ा सोचे बताएं, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? तो अब हम क्या कर लें, एक कह देंगे कि गुणात्मक डेटा के लिए उपयोगी होता है। गुणात्मक डेटा के लिए उपयोगी होता है। तीसरा नंबर क्या है? चरम मानों को प्रभाव में रखता है। चरम मान प्रभावी होते हैं। चरम मान प्रभावी होते हैं। तो कम से कम ये 3 गुण तो हो ही जाएंगे। चरम मान प्रभावी नहीं लिख लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। चरम मान प्रभावी नहीं होते हैं। प्रभावी नहीं, चरम मान से प्रभावी नहीं होते हैं।
ये हो जाएगा। अब बहुलक के दोष हो जाएंगे, बहुलक के दोष। तो बहुलक के दोष क्या हो जाएंगे, हम क्या चाहते हैं, ये परिभाषा, उदाहरण और बहुलक के गुण, बहुलक के दोष, ये मिला करके कभी कभी 4 नंबर का वार्षिक परीक्षा मेन एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए हम करवा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला नंबर क्या हो जाएगा, ये अद्वितीय नहीं है। क्या हो जाएगा, बहुलक जो है अद्वितीय नहीं है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, बहुलक क्या है, बहुलक सभी मानों पर विचार नहीं करता, बहुलक सभी मानों पर विचार नहीं करता है। तो कोशिश ये करें कि हम जितना पढ़ रहे हैं उतना हमें याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको हमने सोचा भी नहीं होता है और एकदम सरल से क्वेश्चन होते हैं। तो आप कोशिश करें कि ये टोटल आपको याद रहे, अक्षरशः याद रहे। तो तीसरा नंबर लिख देते हैं, छोटे डाटा के लिए व बीजगणितीय उपयोग के लिए, छोटे डाटा के लिए या बीजगणितीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त होता है, यानी उपयोगी नहीं होता, अनुपयोगी होता है। तो इस तरह से इसकी कमियां हो गई। तो कभी कभी ये 2 या 3 नंबर में पूछ देता है, तो कभी कभी 4 नंबर में पूछ देता है। उदाहरण यदि इसका लिखें, उदाहरण हो जाएगा, यदि किसी स्कूल के बच्चों की कक्षा के बच्चों की बारंबारता ये हो जाए तो क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 हो, 2 2 हो, 3 हो, 4 4 4 हो, इतना हो जाए तो बहुलक क्या हो जाएगा इसका बहुलक हो जाएगा सबसे ज्यादा बार आया मान। तो 4 सबसे ज्यादा बार आया है, तो यहाँ लिख देंगे 4 कितनी बार, यहाँ लिख देंगे 3 बार। 4 कितनी बार आया है, 3 बार। ऐसे ये अवर्गीकृत बहुलक है, बहुलक के लिए है सबसे ज्यादा मान, सबसे ज्यादा बार जो मान आएगा वही बहुलक कहलाएगा। अब हम अवर्गीकृत बहुलक के लिए लिखेंगे, तो इसको हम इरेज करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बहुलक के प्रकार पर बात करते हैं। जो बहुलक के प्रकार हैं तो सूत्र के आधार पर हम वर्गीकृत अवर्गीकृत बता देते हैं। तो बहुलक के प्रकार क्या हो गया, बहुलक के प्रकार। तो बहुलक के प्रकार क्या हो जाएंगे, 2 प्रकार होंगे। पहला क्या होगा, वर्गीकृत बहुलक, वर्गीकृत बहुलक। फिर दूसरा आता है अवर्गीकृत बहुलक। अवर्गीकृत में सामान्य आंकड़े होते हैं, जैसे पिछले अभी हमने बताया है, क्या कहा है कि अवर्गीकृत में सामान्य आंकड़े जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे दिए रहेंगे, तो ये अवर्गीकृत आंकड़े हो गए, है ना। थोड़ा हम इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों में क्या होगा, जैसे वर्गांतर दिया रहेगा, क्या होगा, वर्गांतर दिया रहता है। वर्गीकृत आंकड़े में वर्गांतर दिया रहता है, जैसे 0 से 2 हो गया, 2 2 का वर्गांतर लेते हैं तो 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, 6 से 8 हो गया। ऐसे ऐसे वर्गांतर दिए रहेंगे, ये अनवरत रूप से चलते रहेंगे। फिर क्या है, अवर्गीकृत बहुलक है, तो इसमें वर्गांतर नहीं,
इसमें वर्गांतर नहीं दिया रहता, वर्गांतर इसमें नहीं दिया रहता है, और ये क्या रहता है, सामान्य आंकड़े इसमें दिए रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 4 है, 6 2 बार हो गया, 7 3 बार हो गया, तो इस तरह से आंकड़े दिए रहते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, अवर्गीकृत आंकड़ा होता है ना। तो वर्गीकृत बहुलक के लिए, तो अवर्गीकृत बहुलक के लिए तो सूत्र क्या है, पहले वाले अवर्गीकृत बहुलक के लिए, अवर्गीकृत बहुलक के लिए, अवर्गीकृत बहुलक के लिए क्या करेंगे, अवर्गीकृत बहुलक के लिए क्या होता है, सूत्र क्या होगा, सबसे अधिक बार, सबसे अधिक या सबसे ज्यादा बार आयामान, सबसे अधिक बार आयामान, ये क्या हो जाएगा, अवर्गीकृत के लिए हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए अवर्गीकृत आंकड़ा हमारे पास दिया है, तो इसका बहुलक यदि निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। कितनी बार है, 3 बार है। अब वर्गीकृत आंकड़ा बहुलक के लिए आप देखते हैं, और दूसरा नंबर क्या होता है, वर्गीकृत बहुलक के लिए, वर्गीकृत बहुलक के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, इसको भी सबसे अधिक बार आयामान लिखेंगे, यहाँ z इक्वल टू लिखेंगे, जो आएगा z इक्वल टू, है ना। अब ये बहुलक के लिए z इक्वल टू क्या होता है, देख लेते हैं। इस बहुलक के लिए, वर्गीकृत बहुलक के लिए z इक्वल टू हो जाएगा l प्लस हो जाएगा। अब देखिए, जो ये मान लिखा है इससे मतलब नहीं है, l प्लस हो जाएगा f1 माइनस f0 अपॉन 2f1, 2f1, ये 2 हो जाएगा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 हो जाएगा, और गुणा क्या होगा, h हो जाएगा। तो हमारा ये जो मान होता है, ये जो मान है, तो इसको पहले हम डिफाइन करें कि हमारा क्या है, 2f1 माइनस f0 माइनस f2। तो मेन चीज ये है हमारा कि इसमें होगा क्या, l क्या है, f1 क्या है, f0 क्या है, h क्या है। तो थोड़ा हम इरेज करेंगे, कोशिश ये करें कि इरेज करके इसको थोड़ा सा डायरेक्ट डिफाइन करते हैं। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इसी पर 13.2 आधारित है। तो चलिए, अब ये वर्गीकृत जो बहुलक है, वर्गीकृत बहुलक है, ये तो फार्मूला हो गया, लेकिन ये है क्या, L क्या है, H क्या है, इन सब चीजों के लिए हमें क्या करना है, बताना है। एक L हो गया, यहाँ L लिखेंगे, यहाँ F1 लिखेंगे, यहाँ F0 लिखेंगे, यहाँ F2 लिखेंगे, और यहाँ H लिख देते हैं। तो हमारा क्या क्या मान आएगा, इसको हम देख लेते हैं। तो L क्या है, जो बहुलक वर्ग होगा, L जो है, तो बहुलक वर्ग की जो उच्च सीमा निम्न सीमा होती है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है L। क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या होता है, L। तो यहां इसको लिख देंगे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा या निचली सीमा कह सकते हैं। बहुलक वर्ग की निचली सीमा क्या है, L है। बहुलक वर्ग की निचली सीमा L है। फिर क्या, F1 जो होता है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या होती है, बहुलक वर्ग की बारंबारता होगी F1। क्या होगा, F1 होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये हो जाएगा। फिर F0 होगा, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले की, बहुलक वर्ग जो होगा उसके जस्ट पहले की क्या होगी, बारंबारता होगी। तो ये हो जाएगा बहुलक
वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता हो जाएगी। बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। फिर F2 हो जाएगी बहुलक वर्ग जो होगा उसके जस्ट बाद की बारंबारता। तो क्या हो जाएगा F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता होगी। बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। और क्या है, h क्या होता है, वर्गमाप होता है। h को क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल या वर्गमाप। वर्ग अंतराल लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल क्या होता है, उच्च सीमा। वर्ग अंतराल का सूत्र भी लिखे देते हैं। और इससे पहले आपने जो माध्य निकाला, जो समांतर माध्य x बार आपने निकाल के अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो सब में h का मान कल्पित माध्य विधि चाहे लगाएं, चाहे पग विचलन विधि लगाएं, तो उसमें h आता है। तो h का मान ही होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। या फिर जो वर्गांतर होगा तो उसमें कितने का अंतर आता है। तो इस तरह से वर्गीकृत जो बहुलक है तो सभी मान होंगे। L होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 होगा बहुलक वर्ग के बारंबारता, F0 होगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, F2 होगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, और जब H बचेगा तो H क्या है, वर्गांतराल है या वर्गमाप है। तो इसको कहेंगे H का मान कैसे निकालेंगे, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होगा। तो चलिए यह रहा 13.2 का परिचय, यानी जो फार्मूले लगेंगे। और इससे पहले वाले भी फार्मूले 13.2 में ही लगेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं, लिख देता है कोई, डाटा दे देता है और कहता है कि उपयुक्त डाटा का बहुलक और माध्य निकालिए। तो फिर हमको समांतर माध्य और मॉड यानी बहुलक भी निकालना पड़ेगा। तो हम इस चैप्टर 13.2 को केवल बहुलक बताएंगे आप दोनों, क्योंकि समांतर माध्य आप निकाल चुके हैं, आपसे बन रहा है। तो एक आध क्वेश्चन का हम समांतर माध्य और बहुलक दोनों निकालेंगे, और बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे केवल बहुलक निकालेंगे, और उनका आप समांतर माध्य भी उसी तरह निकालेंगे। तो चलिए, सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको क्या समझ में आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा, आपकी तैयारी कितनी हो गई, किस सब्जेक्ट में कितनी प्रॉब्लम है, या फिर कुछ भी। तो कोई भी सब्जेक्ट की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप बेहतर कमेंट कर सकते हैं और एक सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नई एनर्जी के साथ, और नए क्वेश्चन को लेकर के हम पढ़ेंगे और नए एक्सरसाइज में 13.2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।